अपने आध्यात्मिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ विकास पथ पर अग्रसर काशी में विकास की वो यात्रा देखी है जो पहले सभी के लिए कल्पना मात्र थी। चाहे श्री काशी विश्वनाथ धाम हो या रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा समेत हर क्षेत्र का समग्र विकास यहाँ हर ओर दिखता है एक ही प्रतिबिंब। वाराणसी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और काशी के विकास का अथक संकल्प आज काशी वासियों के जीवन को आसान बना रहा है और काशी प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी अब देश को दिशा दे रही है। कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। सिम्स हॉस्पिटल वड़पलनी। मैं श्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक खास कार्यक्रम से सीधा जुड़ी हुई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के श्री विजयपुरम से, जहाँ ICAR CIARI यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैंपस में होने जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का राष्ट्रीय प्रकाशन। आज 2 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा किसान भाई बहनों के लिए 20,500 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का हस्तांतरण करने वाले हैं। एक और ऐतिहासिक कदम किसान सम्मान और उनकी समृद्धि के लिए। और आपको बताना चाहेंगे कि कैरी सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कैरी पोर्ट ब्लेयर में इस पूरे कार्यक्रम की लाइव टेलीकास्ट हो रही है, जिसमें कई किसान, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टूडेंट और लोकल डिग्निटरीज ने शामिल होने के लिए अपनी उपस्थिति दी। ये लाइव इवेंट गैरचनमा रिसर्च कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, जो सुबह 10:30 से सब अब काम शुरू हो चुका है। यहाँ एक माहौल अभी उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। सभी लोग टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री जी की संबोधन सुनने के लिए उत्सुक बैठे हुए। डॉक्टर R. किरुक शंकर जी, जो फिशेज डिवीजन के साइंटिस्ट इंचार्ज है, उनकी तरफ से मीडिया को यहाँ कवरेज के लिए आमंत्रित दिया गया है, जिससे ये साफ है कि इस इवेंट का प्रभाव हर संदेश दूर तक पहुँचा जाए, खासकर आइलैंड के किसान कम्युनिटी तक। तो बने रहे हमारे साथ, आपको दिखाएंगे यहाँ की पूरी कवरेज, लोकल रिएक्शंस और ये भी समझाएंगे कि PM किसान योजना किस तरह अंडमान के किसानों की जिंदगी में बदलाव ला रही है। इसीलिए एक शॉर्ट सभी डिवीजन इकट्ठा करके सबने अपने अपनी जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रूवन है, मतलब पूरा टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजीज है, उसके बारे में सबने बताया। इसके सैंपल्स बाहर रखे हैं टेक्नोलॉजी के फोल्डर से, जहाँ सैंपल नहीं होता वहाँ फोल्डर रखा है इंफॉर्मेशन का, सभी चीज बाहर रखी है। अभी 11 बजे आपका प्रोग्राम शुरू होने वाला है प्रधानमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि हम सबकी तरफ से
एक स्मृति चिन्ह जो इस सावन के मास को परिपूर्ण करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करके प्रदान करके आप सबके करतल बने के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। विश्व कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है और उसका परिणाम अभी हाल ही में जुलाई मास में आपने देखा होगा। घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील, नामीबिया ने भी अकेले 4 देशों ने जुलाई मास में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करके 140 करोड़ भारतवासियों को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नए भारत को किस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक नया विजन दिया है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के अंतर्गत 9.70 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि बटन दबाकर सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा हुई। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री आप और आज इस कार्यक्रम में भारत सरकार की एजिट व राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा मुझको व ITBI बैंक के CSR सेंसिटिव यानी CSR इंसेंटिव के अंतर्गत काशी के 2000 से अधिक दिव्यांगजनों को एलिम्को द्वारा विशेष डिजाइन किए गए सहायक उपकरण माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में प्रदान किए जाते हैं, जिससे उसको उसकी शिक्षा और दीक्षा में कोई कठिनाई ना हो। इससे पहले वो ब्रेन किट के द्वारा अपनी पढ़ाई का कार्य किया करती थी, लेकिन इस चश्मे के माध्यम से यह कार्य उसके लिए और सरल हो जाएगा। इस स्पोर्ट व्हीलचेयर के माध्यम से संतोष कुमार जी अपने खेल को और बढ़ा पाएंगे और अच्छी तरह से इस चेयर के माध्यम से इनके खेल को और इनके जीवन को दोनों को गति मिलेगी। उनके पूछते, उनको बताते कि आप इससे सुनकर बताइएगा कैसा लग रहा है। सीता कुमारी पाल, यही वह वर्ष जब देश की बागडोर एक ऐसे युग पुरुष ने संभाली और तब से आज तक अनेक उपलब्धियां और उनके द्वारा तमाम राष्ट्रहित में लिए गए निर्णय कालजयी साबित हुए। सावन के पावन महीने में आज हमके काशी के हमारे परिवार के लोगन से मिलने का अवसर मिला है। हम काशी के हर परिवारजन के प्रणाम करत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यूपी का सांसद, यूपी के सांसद के नाते मुझे खुशी है कि वो मोस्ट मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। नमस्कार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरी के टेक्नोलॉजीज है। जो ये पहला टेक्नोलॉजी है, ये है फैंसी गप्पी फिश एक होता है जो ऑर्नामेंटल फिश है, ये उसका चारा है। ये 150 रुपये में एक पेड़ बिकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दीप कार्ब फीड है। इसमें क्या है कि हायर प्रोटीन कंटेंट होता है, जिससे मछली जो है जल्दी से बड़ा हो जाएगा, तो आपको मार्केट में अर्ली एक्सेस मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरी के दान के वैरायटीज़ हैं, अलग अलग है। जैसे अंडमान में आप जानते हैं कि सुनामी जब आया था, बहुत सारा सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हुआ था, तब ये जो कैरी दान ये है, कौन सा चे हो गया है ना,
ये सब जो है रेजिस्टेंट है, मतलब अगर ज़्यादा नमक हो मिट्टी में फिर भी ये अच्छा दान देगा। अभी आप शॉर्ट ड्यूरेशन में जो सबसे नया अच्छा वैरायटी आया है वो है हमारा कैरी दान 11। ये हम आप देख सकते हैं कि 120 दिन का है चारा और 5.5 टन पर हेक्टेयर तक इसका यील्ड देगा, तो ये फार्मर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। फिर हमारे जो लोकल इंडिजिनस है ये भी है, रेड बर्मा हो गया, फिर हमारा ब्लैक बर्मा हो गया, ये सारे हैं। इसके अलावा मूंग में आप देख सकते हैं कैरी मूंग 1 से लेके 5 तक अलग अलग वैरायटीज़ हैं। ये बोल्ड वैरायटी है, मतलब आपका दाना जो है बड़े बड़े रहेंगे तो आपको मार्केट में जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल मिलेगा। ये आप देख सकते हैं उड़द का है, इसका क्या है कि ये शाइनी रहेगा। शाइनी रहने से क्या है कि मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी हम जो बोलते हैं, जैसे अब सेब हो कुछ भी हो ना, अच्छा दिख रहा है तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो ये इसकी खासियत है। और ये देखिए, आपने जब भी बैंगन लगाते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है। तो बैक्टीरियल विल्ट में क्या होता है कि आपका पूरा पेड़ सूख जाता है, जो अंडमान में बहुत कॉमन है। ये दोनों जो है ये रेजिस्टेंट वैरायटी है, तो क्या है कि ये बीमारी इस वाले पौधे में नहीं आएगा। बाद में आप ये देख सकते हैं, एक है बायो कंसोर्शिया और दूसरा है द्वीप ट्राइकोडर्मा। आप सब लोग जानते ही हैं कि जो अंडमान में ऑर्गेनिक जो है डिक्लेयर किया गया है, तो मिट्टी में क्या है कभी कभी पोषक अंश होते हैं, जैसे जिंक हो गया, फास्फोर हो गया, लेकिन इसको पेड़ नहीं ले सकता है। उस टाइम पर अगर आप ये लगाएंगे तो ज़्यादा जिंक और फास्फोर आएगा। इसी प्रकार से अगर द्वीप ट्राइकोडर्मा लगाएंगे तो क्या है कि जो मिट्टी का जो सेहत है ये और बेहतरीन होगा। यहाँ पे जो है आप हॉर्टिकल्चर के जो वैरायटीज़ देख सकते हैं, ये जो है ये हमारे हॉर्टिकल्चर का जो है सिंरब है। जैसे आप दालचीनी जब यूज़ करते हैं तो यूजुअली किसान क्या करते हैं कि दाव को ही उल्टा पकड़ के उससे छीलने का कोशिश करते हैं, लेकिन इससे एक ब्लैक कलरेशन भी होगा और दूसरा जो है कि इसमें जो लेड कंटेंट उसमें होता है तो उससे क्या है कि क्वालिटी भी डिटोरेट होगा। इसमें क्या है लेड फ्री मेटल है और ये हमारे ही इंस्टीट्यूट से जो है इसका पेटेंट भी हुआ है और आप देख सकते हैं ये अंडमान में मिलता है, ठीक है। तो इसके अलावा आप तेज पत्ते का भी देख सकते हैं। इसका विशेषता ये कि ये इंडिया का पहला तेज पत्ता वैरायटी है और इसका सबसे खूबसूरत चीज़ है कि ये जो है इसका डिस्कलरेशन नहीं होता, मतलब ये जो हरा रंग है ये ज़्यादा दिन तक रहेगा, तो मतलब आप मार्केट में ज़्यादा दिन के लिए इसको रख सकते हैं। ये जो है ये सब आप देख सकते हैं, ये द्वीप अग्रिम, द्वीप विशाल, ये जो है इससे क्या होगा कि ये वैरायटी जो है ये सिर्फ अंडमान में मिलते हैं, तो इससे क्या है कि फार्मर्स को एक ऑप्शंस मिलता है कि वो कुछ अलग कर पाए। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पशुपालन विभाग के जो टेक्नोलॉजी से वो वाला है। जैसे ये जो आप ये सब देख रहे हैं द्वीप टिक्योर, आप हिरनी जानते होंगे, हिरनी कितना आता है हमारे बकरी में हो गया, गाय भैंस में हो गया, तो अगर हिरनी के लिए आप केमिकल वाला ऑइंटमेंट लगाएंगे तो उसको दिक्कत हो सकता है। जब गर्भवती अवस्था में होता है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। ये जो है ये पूरा हर्बल है। हर्बल लेने से क्या होगा, अगर गर्भावस्था में भी आप लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज़्यादा कम लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, आग के पास अगर चला गया तो भी दिक्कत नहीं है, तो ये सब इसके बेनिफिट है। कंधा चोट एक होता है गाय में, तो कंधा चोट का भी जो है हमने इलाज निकाला है। अब बाकी आप देख सकते हैं ये जो आप नारियल का जो पत्ती होता है या पंडास का जो होता है, ये जो है उसका मिड-रिप निकालेगा। तो इससे क्या है कि आप जब झाड़ू बनाने के लिए जब लेडीज़ इसको एक ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के ये निकाल सकते हैं, तो निकालने से क्या होगा कि पूरा मिड-रिप क्लियर से आएगा, इससे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बनेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं जैसे बायो कंसोर्शिया, और ये वाला ये हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट है जिसका नाम है फ्लाई रेपेलेंट, मतलब फ्लाई फ्री नेचुरल्स। इसका मतलब इसी में है, मक्खियाँ होते हैं, मक्खियाँ कितना दिक्कत करती है, लेकिन अगर ये वाला स्प्रे आप करेंगे तो 20 घंटे के लिए मक्खियाँ दूर रहेंगी और ये सेफ भी है। ये है कि बच्चों से थोड़ा दूर रखें, लेकिन बड़ों के लिए ये सेफ है, मतलब इन कंपेयर टू हिट बॉडी ये सब जो होता है ये थोड़ा केमिकल ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें हर्बल चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया गया है क्योंकि नेचुरल्स नाम जैसा है, तो इससे हम यूज़ करके जो मक्खियाँ हैं वो भगा सकते हैं। इसी तरह से कैरी में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ है जिनके बारे में आज हमने पहले किसानों से बात किया, हमारे डिविजन्स के सारे 5 डिविजन्स के जो एक्सपर्ट्स हैं बात करके ये जो आज प्रधानमंत्री जी के अंदर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो 20वां आज जो इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है, इसी के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है इसके सारे टेक्नोलॉजीज़ को हम फार्मर्स तक पहुंचाएं और अगर उनके कोई प्रॉब्लम्स है तो हम उनको रिसीव करके उसका भी सोल्यूशन निकालें। धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम के जो कैरी के डायरेक्टर है
श्री एकनाथ बी चाकुरकर सर, हम उनसे भी जानते हैं कि वो आज हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को और स्पेशली उन किसान भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे पीएम मोदी के इस नए 20वीं जो योजना आज चला रहे हैं वो लाइव, उसके बारे में। और यहाँ किसानों के लिए भी बहुत कुछ रखा गया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, उस बारे में भी हम चाहते हैं कि सर जनता को अपनी राय बताए। तो चलिए अंदर चलते हैं सर के पास। जय गुड मॉर्निंग। आज किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त रिलीज हो रही है माननीय प्रधानमंत्री के हस्तों। उस उपलक्ष्य में हमने कुछ जो हमारे किसान हमारे संस्थान के साथ जो जुड़े हैं, जहां हम एक्सटेंशन वर्क करते हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है हमारे संस्थान में। इसके बाद जो माननीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, वो भी लोगों को संबोधित करेंगे। ये दोनों प्रोग्राम के कारण हमने एक उपलक्ष्य में और एक छोटी सी एक प्रदर्शनी भी यहाँ भरी है, जिसमें हमारे संस्थान ने जो भी अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो किसानों की खेती उन्नत करके उनका फ़ायदा बढ़ाने में मदद कर सकती है। हमारा संस्थान जो है यहाँ पे 4 या 5 डिवीज़न में काम होता है, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज़ है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, एनिमल साइंस है। तो किसान के पास जो भी चीज़ें हैं उसके संलग्न हम रिसर्च यहाँ करते हैं। तो हमने सोचा ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसका फ़ायदा उठाते हुए किसान भाई बहनों को 1 घंटा पहले बुला लिया जाए, हमारी जो तकनीकी है वो उनके सामने रखी जाए, जो उनके फ़ायदे के लिए है। ये नहीं कि जरूरी हर किसान हर चीज़ करेगा, तो उसके हिसाब से जो टेक्नोलॉजी उसको फ़ायदेमंद लगेगी वो हमारे साथ चर्चा करे। इसलिए अपने हॉल में पहले सब वैज्ञानिक उसके बारे में किसानों के साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद जो प्रदर्शनी है वहाँ जाके किसान हर चीज़ देखेंगे। उसके बाद फिर उनको अगर कुछ दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ प्रश्न है या कुछ तो शंका आती है, तो उनके साथ हम चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन वो किसान भाई सुनेंगे, उन्होंने सुन लिया। अभी माननीय कृषि मंत्री जी का जो संबोधन है वो भी कुछ वार्तालाप करेंगे किसानों के साथ। और उसके बाद फिर अगर उसके बाद भी कुछ किसानों के मन में कुछ शंकाएँ रहती हैं तो हमने अपने फ़ोन नंबर दिए हैं। संस्थान के दरवाजे हमेशा किसानों के लिए खुले रहते हैं, वो आके हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे मोदी जी हमारे किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सारे पैसे किसानों के लिए आज ट्रांसफ़र किया है। हम लोग एकदम लाइव टेलीकास्ट भी देखे हैं, तो बहुत इंडिया में जितना भी जगह है, जितना किसान है बहुत खुश है। और अंडमान में भी सब बहुत किसान है, खुश भी है। और हम लोग जो किसान के लिए जितना भी मिलते हैं, और बहुत सारे किसान 2000 रुपये मिलते हैं, बहुत सारे नहीं मिलते हैं, कुछ सर्वे का कारण शायद। और बहुत जगह में जैसा फसल बीमा योजना, कितना बहुत जगह में फसल ख़राब होते हैं, उसका बाद में नहीं मिलते हैं। फिर नाली का साइड में जिसका भी ज़मीन है, जैसे बैंक इरोशन होते हैं, उसके लिए बहुत सारे नुकसान होते हैं, उसको भी नहीं मिलते हैं। लेकिन मोदी जी करते हैं हमारे लिए, ये तो बहुत खुशी का बात है। हम लोग बहुत खुश है। कैरी श्री विजयपुरम के इस कैंपस से हमने देखा कि एक ऐतिहासिक रिसर्च दिखाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के तहत देश के 9 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा किसानों को बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र किए। ये योजना जो 2019 में शुरू की गई थी, तब से लेकर अब तक किसानों के जीवन में एक नई विश्वास, एक नई आशा की रोशनी लेकर आई है। हर साल 6,000 रुपये तक की सहायता 3 किस्तों में किसानों को दी जाती है, बिना किसी विलंब के सीधा उनके खाते में। और आज जो 20वीं किस्त मिली, उसने इस बात को फिर से साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार और किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर कितना दृढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात को कहते आई है कि अन्नदाता के बिना भारत का विकास अधूरा है, और ये बात बिल्कुल सच है। और पीएम किसान योजना उनकी इस सोच की एक जिंदा मिसाल है। हमें यहाँ श्री विजयपुरम के कैरी कैंपस में किसान भाइयों और बहनों के चेहरों पर एक अलग ही संतुष्टि और गर्व नज़र आया। ये ना केवल एक राशि थी, बल्कि उनके मेहनत का सम्मान था। आज के इस कार्यक्रम से इस बात का प्रमाण बना कि देश के हर कोने, चाहे मेनलैंड हो या अंडमान जैसे दूर दराज के आइलैंड, हर जगह किसानों को सम्मान मिल रहा है, हर जगह उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। इस उपलब्धि के लिए हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि उन्हें ज़मीन पर उतार के दिखाया।
उनकी नीति, उनका दृष्टिकोण और किसानों के प्रति उनके संवेदनशील भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। कैरी श्री विजयपुरम भी इस प्रसार को सफलतापूर्वक आयोजित करके दर्शाया है कि किसानों के हित में विज्ञान संस्थाएं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डॉक्टर आर कृबुर शंकर जी, जो उनकी पूरी टीम को इस इवेंट से जो सफलतापूर्वक संभव बनाया है, उसके लिए उन्हें हार्दिक बधाइयाँ। तो यही थी आज की विशेष समाचार यहाँ से, जहाँ सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक किसान उत्सव मनाया गया। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, जहां हम आपको वो लाते रहेंगे ऐसे ही हर कोने की खबरें जो भारत को बढ़ाती है विकास की ओर। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।